हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार यूर सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आप लोग का क्लास 10th का जो आप लोग का क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है जून महीने 2025 में, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आप लोगों से पूछा गया था, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा आंसर आपको बता दिए हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न का आंसर भी आपको हम पूरा बता दिए हैं, जिसमें अब जो है हम आपको इस वीडियो में लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। जैसे हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चले, देखिए यहाँ पे जो आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 से लेके 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और जिसमें आपको किन्हीं 4 गो प्रश्न का ही उत्तर देना था। प्रत्येक के लिए आपको कितना अंक, 5 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न के लिए 5 है तो 4 बनाएंगे तो 20 अंक आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल जो है आप लोग को 8 गो प्रश्न है इसमें, तो 8 गो में कोई भी आपको 4 गो ही बनाना था, लेकिन हम आपको सारा प्रश्न जो है एक एक कर बताते हैं। चलिए देखिए, पहले एक बार सवाल जो है एक बार आप देख लीजिए। पहले ये सब सवाल था आपके ही एग्ज़ाम में, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक परीक्षा में ये सब सवाल 28 तक था, ठीक है। संभवतः आप लोग 4 गो तो जरूर बना लिए होंगे। चलिए मिलाइएगा कि आप जो बनाए हैं वही अगर ये प्रश्न है तो आप आसानी से मिला सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। तो सवाल नंबर 21 पर हम बात करते हैं। कॉस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को व्यक्त करें। मतलब कॉस थीटा के रूप में, मतलब सारा जो त्रिकोणमिति आप जानते हैं कि अनुपात 6 गो होता है, वो 6 गो में सबका मान जो है कॉस में ही लाना है। तो कॉस में है ही, तो कॉस छोड़ के जो 5 गो बचा वो पाँचों का मान आपको कॉस के रूप में ही दिखाना है। जैसे मान लीजिए कॉस तो कॉस है ही, जैसे साइन अगर मान लीजिए साइन का मान हम निकालें तो हमें कॉस में ही ले जाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको तो बताना है साइन थीटा का मान, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटा के रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। एक आंसर आपका ये हो गया, क्योंकि साइन का जो आंसर अभी हम लाए, देखिएगा ध्यान से, ये जो साइन का आंसर लाए वो कॉस के रूप में आपको दिख रहा है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, टैन का मान निकालेंगे। अब टैन का मान जब निकालेंगे तो इसको भी आपको कॉस के रूप में ही लिखना है। तो टैन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन बटे क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा को तो हमें साइन में आंसर लिखना नहीं है क्योंकि कॉस में ले जाना है, तो देख सकते हैं ऊपर में साइन थीटा बराबर लिखे ही है जस्ट के तुरंत 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा वाला कॉस को आप जस्ट के तस छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि ये सेम तो आ ही चुका है कॉस के रूप में, और यही आपका फाइनली आंसर है। मतलब टैन का आंसर भी आप कॉस के रूप में कुछ इस तरह से दे सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब आते हैं कॉट थीटा की बात करते हैं। तो कॉट थीटा तो इसी का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा, अब बटा में हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस का मान तो कॉस ही रहेगा क्योंकि कॉस के रूप में है ही, लेकिन इस साइन के चलते लिख दीजिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इस चीज को आप उलट के डायरेक्ट भी बोल सकते थे। तो ये आपका आंसर है, मतलब कि कॉट थीटा का आंसर जो है कॉस के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी तक 3 गो का मान निकल गया, बचा है उस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके। अब बच गया आपका कौन, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा तो जैसा जानते हैं ये 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यही आपका आंसर ही हो गया, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, और सेक के रूप में तो ये तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा, तो आंसर हो गया। एक जो बच रहा है वो है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि 1 बाई क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। 1 बाई क्या होता है, साइन थीटा। इस साइन को आप कॉस में बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि देख सकते हैं ऊपर में देखिए ये जो साइन थीटा था उसका मान ये लिखे थे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम उसी के चलते यहाँ पे भी लिख दीजिए। यानी कि आप थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दें कि कॉसेक थीटा का आंसर अगर कॉस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कि साइन का मान भी निकाल दिए, टैन का मान भी निकाल दिए, कॉट का मान भी निकाल दिए, सेक का और कॉसेक का, तो 5 गो निकल गया, और एगो तो खुद साइन कॉस था ही, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी के रूप में आपको निकालना हो तो फार्मूला का यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये था आप लोग का, अगर आप इतना करते तो आपको 5 अंक आसानी से मिल सकते थे, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट जो है आप लोग का प्रश्न ये है, देखिए ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे एवं सिद्ध करें। तो ये इस प्रश्न को हम स्पेशल एक वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बनाएंगे तो हो सकता है कि आप कोई देखे या न देखे, लेकिन इसका स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि थेल्स प्रमेय कथन और सिद्ध तक पूरा बढ़िया से बताया जाएगा, जो कि 5 से 7 मिनट का एक वीडियो होगा। ठीक है, तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट नंबर सवाल में। नेक्स्ट सवाल है आपका 23 नंबर सवाल को देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा कि जांच कीजिए कि बिंदु 3,1, 6,4 तथा 8,6 एक रैखिक है। एक रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेखा आपको दिख रहा होगा, इस रेखा पर हम 3 को बिंदु ले लेते हैं। सपोज करते हैं ए, बी और सी। ए का मान कितना लेते हैं 3,1, बी के जगह लेते हैं 6,4 और सी के जगह ले लेते हैं 8,6। ये 3 को पॉइंट हम ले लिए हैं और हमें साबित करना है कि यह क्या है, एक रैखिक है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो हम जांचना है, यानी कि जांचने का मतलब हो भी सकता है बराबर संरेख या हो न भी हो सकता है, मतलब अंग्रेजी में इसको कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे माना कि a बराबर जो निर्देशांक है वो मान लीजिए a, b और c। ठीक है, ये हो गया a, b, c। अब हम दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र d बराबर रूट अंडर पर होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाद वाला में से पहले वाला घटा के हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होगा। तो अब हम करेंगे क्या, इससे क्या करेंगे, इसलिए ए बी निकालेंगे, मतलब ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको करना क्या है, बी में से ए को घटा देना है। तो रूट अंडर फार्मूला आप देख ही सकते हो ऊपर में, तो घटाइए डायरेक्ट, इसमें से इसको घटाना है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर घटा सकते हैं बड़ी आसानी से। रूट अब इसको देखिए, 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, 9 9 कितना होता है 18, यानी 18 का वर्गमूल 9 दूना 18, यानी 3 रूट 2 इसका निकल सकता है। ठीक है, 3 निकल जाएगा और 2 इसमें अटक जाएगा। सेम उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे और BC बराबर रूट अंडर सेम उसी तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करके बता दें। इस बार जब BC निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है, मतलब इस बार C में से आपको B को घटा देना है। कुछ इस तरह से घटाएंगे डायरेक्ट, घटाइए 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको बढ़ाइए तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, यह भी 6 में से 4 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2, क्योंकि 4 दूनी 8 तो एगो 2 तो बाहर निकल जाएगा और एगो अटक जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं AC मतलब रूट अंडर सेम वही फार्मूला लगाना है, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि AC जब निकालेंगे तो यानी AC ये पूरा निकाल रहे हैं, मतलब C में से इस बार A को घटाना है। ठीक है, C और A को देखिए, C में से घटाइए तो 8 में से 3 और 6 में से 1। ठीक है, C और A को देखकर और घटाइए तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 घटेगा तो यह भी 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 और प्लस में हो जाएगा 25। तो 25 25 कितना होता है 50, 25 25 50 और 50 का ना वर्गमूल निकलता है, कुछ निकल जाएगा, 25 दूना 50 तो 5 रूट 2 इसका आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि 3 को मान आपको दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा और कलर, हाँ यहाँ देखिएगा, एक 3 रूट 2 आपको दिख रहा है, एक 2 रूट 2 दिख रहा है और एक 5 रूट 2 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दो को जोड़ के, मतलब AB और BC को जोड़ के AC के बराबर कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि समझेंगे कि चूंकि AB और प्लस में BC, AB कितना है 3 रूट 2 है और BC कितना है 2 रूट 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 रूट 2 आ जाएगा। जैसे ये दोनों को हम जोड़ के कितना लिखे 5 रूट 2। अब 5 रूट 2 आखिर है किसका मान, AC के जैसा है, मतलब बराबर AC आ रहा है। या इसको आप सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि AB प्लस BC जोड़े तो हमें AC के बराबर आया, और जैसे ही AB प्लस BC बराबर AC आता है तो हम लोग कह देते हैं कि ABC अतः ABC संरेख है। ABC क्या है, संरेख है या एक रैखिक है, जिसे अंग्रेजी में कोलिनियर बोलते हैं।
ठीक है। तो ये ही आपको प्रूफ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साबित करने के लिए नहीं कहा था, जांच करने के लिए कहा था कि रैखिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये रैखिक तो है, तो लास्ट में आपको लिख देना आता है ABC क्या है, संरेख है या एक रैखिक है। उम्मीद है आप ये बना लेंगे, 5 नंबर आपके खाते में चला जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नांकित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए, ये प्रतिस्थापन विधि से नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि 2 चर वाला रूप में रैखिक समीकरण को बदल कर निकालें, लेकिन फिलहाल प्रश्न में जो है हमें उसी के अनुसार चलना होगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें से मान कुछ निकाल के इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। प्रश्न है आपके पास 2/x प्लस में 3/y बराबर के बाद 13 है, और एक है 5/x माइनस 4/y बराबर है माइनस में 2। इसको हम लोग करते क्या है, पहले एक सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। ये सेम प्रश्न आप इस तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं इसमें पहले 1/x को हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को हम लोग v मान लेते हैं, ताकि ये एक रैखिक समीकरण के रूप में दिख जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2/x है ना, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y और बराबर 13। ऐसा इसलिए लिखे हैं 3/y को, फिर से आ जाएगा 3/y, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2u प्लस 3v बराबर 13, और ये समीकरण 1 आपका बन जाएगा, क्योंकि 1/x को हम u माने हैं और 1/y को हम v माने हैं। एवं दूसरा समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, 5/x है, मतलब 5 × 1/x हम लिख सकते हैं, माइनस 4 × 1/y इसको लिख सकते हैं बराबर -2। इसी चीज़ में अगर मान बैठा दें तो ये 5u हो जाएगा, माइनस में 4 भी हो जाएगा बराबर -2, और ये समीकरण आपका 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से आपको बनाना है। ठीक है, और बाद में जब u और v निकल जाए तो आपको यहाँ पे फिर से x में y में रख देना होगा। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन का ही यूज करते हैं, या आप डायरेक्ट भी x का मान निकाल के, ये डायरेक्ट भी समीकरण 1 से, ये जो समीकरण था इसमें से x का मान निकाल के चाहे y का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापित कर सकते थे। तो फिलहाल चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से तो 2u प्लस 3v बराबर 13 है। इससे आप किसी का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम v का मान ही निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3v इधर रहेगा, 13 प्लस 2u इधर आके -2u हो जाएगा। इससे v बराबर आ जाएगा 13 माइनस 2u और बटा में 3, समीकरण आपका 1 बन जाएगा। लेकिन 1 नहीं बल्कि 2 बन चुका है, तो ये तीसरा हो जाएगा। अब समीकरण 2 में आपको v का मान रखना है। v का मान रखने पर, ठीक है, तो जैसे समीकरण 3 आप देखिएगा, 2 देखिएगा, तो 5u माइनस 4v बराबर -2 है। अब इसमें मान रखिए, थोड़ा कलर चेंज करिए, 5u छोड़ दीजिए, 4 रहेगा, v के जगह आपको लिखना होगा 13 माइनस 2u और बटा में आपके पास 3 है और बराबर के बाद माइनस में 2 है। इसको हम इधर ही थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसी में समझ में आ जाए। तो ये देखिए, इसको क्या करेंगे, बटा में कुछ ना तो 1 देके और 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे पहले। तो लघुत्तम 3 आ जाएगा, तो 3 से ना इसमें गुना हो जाएगा, यानी 5 तिहाई हो जाएगा 15u माइनस, और ये तो ब्रैकेट आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चिन्ह बदलेगा, 13 चौके 52, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी हो जाएगा 8u और बराबर के बाद -2 तो आपके पास रहेगा जस के। ये 15 और 8 जुड़ जाएगा, तो 15 8 कितना होता है, 8 5 13, यानी 23u माइनस में 52, और ये 3 से इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं तो माइनस में 6 आ जाएगा, यानी कि 23u बराबर -52 जो है इधर आके प्लस 52 हो जाएगा, तो -6 प्लस 52। अब देखिए 23u बराबर 52 में से 6 घटाइएगा तो ये 46 आएगा। 46 ये कट सकता है 2 बार में, तो कहेंगे u का मान कितना आया, 2 आया। ठीक, अब इस u के मान को आप समीकरण 3 में बैठा दीजिए, समीकरण 3 से, जिससे कि आपको v का मान निकल जाए। तो v बराबर कितना था, 13 माइनस 2u बटा में 3 है, तो 13, 2 रहेगा, u के मान 2 लाए हैं और बटा में आपके पास 3 है। इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये 13 माइनस 2 दूनी 4 बटा 3, 13 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा 9 बटा 3, कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं
कि भी का जो आंसर आया वह 3 आया और यू का जो मान आया वह 2 आया। अब सोचिए यहाँ पर यू भी का मान हम निकाल दिए, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। तो ये जो आप माने थे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x 1/x बराबर, तो अब आप करिएगा क्या, अब आप पेज है, हाँ है, यहीं पे आप लिख दीजिएगा अब 1/x तो आप u माने थे, ठीक है, और 1/x रहेगा, u का मान आप देख लीजिए कितना ला है 2, बट्टा में कुछ होना तो 1 दे के क्रॉस गुना करिएगा तो 2x बराबर 1, इसे x बराबर आ जाएगा 1/2। एवं फिर आप 1/y को भी माने थे, तो 1/y तो रहेगा, भी का मान आप 3 ला है, तो बटा में कुछ होना तो 1 दे के तिरछा तिरछी गुना तो 3y बराबर 1, तो इसे y बराबर आ जाएगा 1/3 और यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और ये है आपका आंसर। ठीक है, एक बार आप चाहे तो इस मान को रख के आप समीकरण जो आपके पास जो दिया हुआ था प्रश्न में, एक बार दिखा दे आपको, ये जो प्रश्न समीकरण था इसमें आप चाहे तो रख सकते हैं, जैसे 2/x है, 3/y है बराबर 13 है ना, इसमें x का मान रख सकते हैं, x का मान 1/2 ला है और y का मान 1/3 ला है और बराबर के बाद 13 है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 3 तिहाई 9, 9 4 कितना होता है 13 है, जो कि बराबर में 13 आपको दिख रहा है। इसका मतलब हमारा बनाया हुआ सही। सेम उसी तरह से इस समीकरण में भी आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि चलिए हम यहाँ पर कर ही देते हैं, तो 5/1/2 4/1/3 रहेगा, तो ये 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये 4 तिहाई हो जाएगा 12, तो 10 में से 12 घटेगा -2 जो कि आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप अगर ऐसे टेस्ट करके बना सकते हैं, या कोई स्टूडेंट हो सकता है डायरेक्ट वो क्या किया होगा, इससे आपको x या y का मान निकाला होगा, निकाल के आप इस समीकरण में बैठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इच्छा हो तो वैसे भी हम एक बार प्रश्न बनाकर आपको बता देंगे, वो कि बाद में अगले वाले एक छोटा सा वीडियो में। समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपके पास 25 नंबर सवाल कर रहा था कि सिद्ध करे कि बिंदु a, a -a, -a तथा -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सवाल में 2 पॉइंट तो सीधा था, लेकिन यहाँ पर क्या है -√3a और फिर क्या है √3 × a है। ठीक, तो इसका आपको करना क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सपोज कीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि समबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध का मतलब है कि आपको a है, ये b है और ये क्या है c है। तो पहले हम ab निकालेंगे, फिर bc निकालेंगे और फिर हम ac निकालेंगे। तीनों भुजा अगर निकालेंगे और तीनों का मान बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, ए बी सी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी सी मान लेंगे ताकि ए के मान a, है, बी का मान -a, -a है और सी का मान माइनस में √3 × a और प्लस में √3 × a। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, एक बार ए बी निकालना होगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले हम एक बार फार्मूला आपको लिख देते हैं, दूरी सूत्र d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के प्रयोग से मतलब इसका यूज करके हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी √, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताएं। ए बी कहने का मतलब है कि b में से a को घटाना। ठीक है, तो -a में से a घटाएंगे तो -a ऐसे रहेगा स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 होता है, जैसा कि आपको पता है इसमें ये हो जाएगा x1, ये पहला का हो जाता है x1 y1 और दूसरा का हो जाता है x2 y2। तो बाद वाला हमसे पहले वाला सिंपल बोलते हैं कि घटा लीजिए, तो -a में से -a घटेगा, मतलब a घटेगा ऐसे, क्योंकि इसमें से ऊपर वाला घट रहा है, a घट रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर बनाएं तो -a क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा होल स्क्वायर और ये भी आपका -2a का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको जब बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है माइनस का, तो 4a² और ये भी आपका 4a² आएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8a² हो जाएगा।
और 8 का वर्गमूल आप जानते हैं कि कुछ निकलता है 2√2। क्यों? क्योंकि 8 में 4 दूनी 8 होता है, तो एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 अटक जाएगा, और ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर आ जाएगा, यानी कि ए बी का जो मान आया 2√2 इंटू ए आया। ठीक, अब हम सेम उसी तरह से बी सी निकालेंगे, तो बी से सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कलर करना होगा चेंज। बी सी मतलब होता है सी में से बी को घटाना। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला, थोड़ा सा पहलक्का को हटा दें ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इसको देख पाएँ। क्या करना है, सी में से बी को घटा देना। ठीक है, तो घटाइएगा थोड़ा ध्यान से, सी में से बी घटाना मतलब माइनस में √3 इंटू ए में से आपको ए घटाना है, लेकिन माइनस ए है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे माइनस है। फिर इसको घटाएंगे तो ये बनेगा प्लस में, पहले लिखेंगे √3 इंटू ए अब प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा नहीं। ठीक ना, ये दोनों जुड़ नहीं सकता है। आप ए कॉमन लेके बनाइए, या आप ए माइनस बी का चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको आप तोड़ सकते हैं अंदर में। ठीक है, हम तोड़ देते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा पड़ेगा, इसीलिए कर लेते हैं कलर चेंज। इसको उलट सकते हैं ना, इसको उलट के आप ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस √3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो बेचारा जस के तस है, एक लाइन सीधा कर लिए हैं ताकि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने में सुविधा हो। ठीक है, अब इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में होता है b का होल स्क्वायर मतलब √3a बाहर है, ठीक ना, और का होल स्क्वायर। और प्लस में सेम उसी तरह से अगर हम दूसरा वाला पार्ट को तोड़े तो ये हम कलर चेंज करके बता दें आपको। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा √3 इंटू ए का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हुआ प्लस 2, ए के जगह √3 इंटू ए और बी के जगह ए है, और प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, यही मेन था। थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको ये तोड़ना थोड़ा सीखना है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है, लगता है सेम है। देखिए तो सब चीज़ सेम है क्या? ये सेम है तो इसको आप काट ही दीजिए, कट जाएगा। ए स्क्वायर तो ये स्क्वायर रहेगा, प्लस में ये हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर तो सीधा सीधा 3 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर आएगा, प्लस और √3a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी आपका 3a का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर सीधा 3 और a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये वाला टर्म आपके पास अभी है a स्क्वायर। अब सब आप जोड़ दीजिए तो क्या को बनेगा, देख लीजिए 3 3 6 7 1 8 मतलब 8a स्क्वायर आ रहा है, और आ रहा है तो 2√2 इंटू ए तो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए को बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अभी तक ए बी और बी सी का मान हम लोग सेम सेम ले आए हैं। सेम उसी तरह से आपको ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर रूट अंडर, कलर को करिए चेंज और घटाइए। देखिएगा सी में से ए घटाना है, सी आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हम आपको बता दें। हाँ, चाहे तो बार बार फार्मूला ये वाला जो दूरी सूत्र लगाते हैं लिख के घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए तो माइनस में √3a माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस में √3a माइनस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर देखिए, पहले ऊपर में है, इसमें से इसको घटाएंगे तो √3a माइनस ए का होल स्क्वायर, √3 इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक तोड़ेंगे तो देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे अच्छा है कि ये माइनस आप इसमें कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में से माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसको आप प्लस में लिख सकते हैं, √3 इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर भी इसको आप लिख सकते हैं। और ये तो बेचारा जस के तस √3 इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर जस के तस रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे प्लस में आ गया है, एक बार अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा बता देते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो √3a और ये प्लस a, और तब जाके ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट को हम आपको समझा रहे हैं, और जब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये तो रहेगा सेम सेम। ठीक है, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस में b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस सेम उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a का स्क्वायर माइनस 2
ए इंटू बी और प्लस में होता है बी का स्क्वायर। इस बार सेम ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, √3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 3a स्क्वायर, ये प्लस में a स्क्वायर रहेगा, प्लस में ये हो जाएगा √3 है तो सीधा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बाद में a स्क्वायर ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे इतना। अब इसको जोड़िए, थोड़ा सा जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 1 7 1 8, फिर से आपका 8a स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2√2 इंटू a आ रहा है। तो ये भी आपका सेम चीज़ आ गया। तीनों का मान अगर आप देखेंगे तो तीनों मान बराबर है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है, और एक दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखना स्पष्ट हो रहा है कि चूँकि AB बराबर BC और बराबर AC आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC या ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC, इसलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और यही आपको साबित करना था। ठीक है, तो इस तरह से बस ध्यान से यहाँ पे आप फंसे होंगे। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार तोड़ना होगा। यहाँ पे एक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला भी हम नहीं बताए हैं आपको, क्योंकि ये ऐसे आप एक फार्मूला होता है जो कि अगर आपको पता हो, लेकिन आप वैसा मत ही करिएगा, ऐसे ही सोल्व कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। 26 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद इतना यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को जांचें। यानी कि आपको जांच भी करना है और शून्यक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले दिया है, क्या हाँ भाग गया भाई, दिया है, क्या क्या दिया है, तो आपके पास समीकरण जो दिया गया है उसको लिखिए पहले, 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, और इसका शून्यक निकालना है, या आप डायरेक्ट आप कह सकते हैं शून्यक के लिए इसको दिया है, या इसको शून्यक के लिए ही लिख दीजिए डायरेक्ट, शून्यक, शून्यक के लिए। देखिए शून्यक के लिए हम लोग करते क्या है, जो भी बहुपद देले रहता है उसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं और उससे x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते, इसको फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर आप लोग को आता होगा, तो पहले चलिए सिखाते हैं आपको। 6 में -3 से गुना करेंगे, 6x स्क्वायर में -3 से, तो ये माइनस में 18x स्क्वायर आएगा। तो बीच वाला को लाना कितना है, -7 ही है, लेकिन गुना करके 18 पुर जाए। ठीक है, तो पहले 18 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18 हो सकता है। तो आप क्या करें, 2 गो x में से 9 गो x घटा लीजिए, क्योंकि 2 में से जब 9 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाइएगा तो -7 आ जाएगा, और घटा के और गुना करके -18 भी आ जाएगा, और -3 10 के 10 बराबर 0 रहेगा। अब आप क्या करिए, ये दोनों में से आप कॉमन लीजिए, तो ये क्या बचेगा, थोड़ा सा हटा दे इसको पहले। ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 2x हो सकता है, क्योंकि दोनों में से 2 ही मिल सकता है। तो इसमें आपका 3x बचेगा, क्योंकि गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये 6x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 2x आप कॉमन ले चुके हैं। अब इन दोनों में से आप क्या करिएगा, इसमें से आप माइनस में 3 कॉमन लीजिएगा, तो 3 तिहाई 9 मतलब माइनस में ये 3x बचेगा। और जब दोनों माइनस में था, देखिए यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तब प्लस, और 3 कॉमन है था 1 बचेगा, और बराबर के बाद 0। एक बार करिएगा क्या, इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये -9x आ गया और ये फिर -3 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रश्न आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि जब दो चीज़ सेम आ जाए 2 ब्रैकेट में, तो उसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे 3x + 1 एक बार, और फिर दूसरा में लिखेंगे 2x - में 3 और बराबर के बाद 0। और इसको हम लोग करते क्या है, जब कब निकालते हैं, जब 3x + 1 0 के बराबर, तो इससे हमारे पास आएगा 3x बराबर -1, और इससे हम लिख सकते हैं x बराबर -1/3। सेम उसी तरह से जब 2x - 3 0 के बराबर करिएगा, तो इससे आपका 2x बराबर 3 आएगा, और इससे आपका x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यानी कि यहाँ पे आपको 2 शून्यक दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः 2 शून्यक -1/3 एवं 3/2 है। तो ये आपका आधा पार्ट का आंसर हो चुका है ये, क्योंकि शून्यक आप लोगों से निकालने के लिए कह रहा था। तो शून्यक के लिए करते क्या है, उस बहुपद को 0 के बराबर लिखकर गुणनखंड करके जब करके
मान निकालते हैं वही आपका शून्यक आता है। अब इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न में दिए हुए था, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी जांचना है। तो देखिए पहले हम इस पुनः ये लिखते हैं, पुनः दूसरा पार्ट सवाल का ही दूसरा पार्ट अब हम लोग देखेंगे। सवाल था आपका, सवाल को पहले एक बार देख लीजिए। 6x² माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस में 3 था, ठीक है, माइनस में 3 था। हाँ, ये सवाल था जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका शून्यक जो है 2 गो आया है। इसका शून्यक कौन कौन आया है? एक आया है -1/3 और एक 3/2 आया है। अब यहाँ से क्या करिए, आप मान पहले छांट लीजिए थोड़ा। a का मान आप जानते हैं कि 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 है। इसमें से आप a b c का मान छांट लीजिए, ठीक है। अब पहला कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। इसको जांच करना है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं जांच, ठीक, ये आपको जांच है। तो अल्फा का मान यहाँ से मान लीजिएगा, माना कि लिख लीजिएगा, माना अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। आप चाहे तो किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, 3/2 को भी आप अल्फा और बीटा इसको मान सकते थे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। बस जिसको मानिएगा ध्यान से देखिएगा। अल्फा थोड़ा कलर चेंज कर लें। अल्फा के मान देख लीजिए कितना मान है, -1/3 प्लस बीटा के मान 3/2 है, बराबर देखिएगा माइनस तो रहेगा, और b के मान अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं -7 है तो ब्रैकेट घेर के -7 बटा a के मान कितना है, 6 है, तो बटा में आपको 6 लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करिए तो ये आ जाएगा लघुत्तम 6, ऊपर में आ जाएगा -2 प्लस 3 × 9 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। काटना नहीं है किसी को, घटाना है बस। ये 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और इधर भी 7/6, जो कि बराबर है, यानी कि ये सत्य है। मतलब हमारा जो पहला नियम था वो सत्य आ चुका है। इसी में आप दूसरा राइट साइड में ही लिख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब इसको भी सेटिस्फाइड करते हैं तो अल्फा के मान -1/3 गुना बीटा के मान 3/2 है बराबर c का मान यहाँ देख लीजिए कितना है, -3, और a का मान 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये तो 3 से 3 कट ही जाएगा। इसको आप काट सकते हैं ना, काट सकते हैं तो कितना आएगा, -1/2, और इधर से इधर भी आप इसको आधा कर ही सकते हैं, कटने वाला है इसलिए -1/2, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ये भी है जो है आपका सत्य है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में आप इसको सत्यापित बोल सकते हैं, सत्यापित। ये जांच जो है आपका सत्यापित हो गया कि हाँ, ये द्विघात जो हम शून्यक निकाले हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल को भी सत्यापित करता है। यही होता है, इसको बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो ये देखिए, ये जो हम लोग ABC निकालते हैं ना, ये A, B और C, इसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं, और अल्फा और बीटा को हम लोग शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें लगता है बना भी लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल। 27 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में अगर DE जो है वह समांतर है BC के, और AD दिए हुए हैं, AE दिए हुए हैं, BD दिए हुए हैं और CE दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा, और वही चीज़ अंग्रेजी में। तो सबसे पहले आप करिए क्या, एक त्रिभुज बनाइए जिससे कि आप बात को स्पष्ट समझ पाए। ये सपोज कीजिए आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और C, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि DE जो है, देखिए यहाँ देखिएगा, DE जो है वो समांतर है BC के, तो यहाँ से हम एक D खींच दिए, इस पॉइंट को D नाम दे दिए और इसको हम नाम दे दिए E, ठीक है। तो ये D हो गया, और जो कि इसके समांतर है। और साथ में क्या क्या दे रहे हैं, देखिए AD का मान, ये जो AD है ये आप देख रहे हैं, AD का मान यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए। AD यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दिले है 4x - 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और A से लेके E तक, यहाँ ये जो AE है ये कितना है, 8x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है B से लेके D तक, यानी यहाँ से यहाँ दूरी दिले है 3x - 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और C से लेके E तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दिले है 5x - 3 और सेंटीमीटर, यहाँ तक, ठीक है।
अब आपको याद होगा एक थेल्स थ्योरम जो अभी प्रश्न में ही पूछा था, लेकिन हम आपको अभी सिद्ध नहीं किए हैं, जबकि आपको पता होगा इसका एक स्पेशल वीडियो बनेगा, उसमें हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में कह रहा था कि डी जो है वह समानांतर है बी सी के। तो थेल्स थ्योरम से आप इसको क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आपको हम बता दें, थोड़ा कलर करते हैं चेंज, कि ए से लेके डी तक जो डिस्टेंस होगा और डी से लेके बी तक का जो अनुपात, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के बराबर, ये अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कि ए डी बटा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिए, कोई पूछे डी बी और बी डी एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ए डी का मान, सबका मान हमें दे दिया है, ए डी का मान देख लीजिए 4x - 3 और बटा में है ये 3x - 1, क्योंकि डी बी और बी डी एक ही चीज़ होता है। और ए ई का मान 8x - 7 है, और उधर राइट साइड देखिएगा तो ई से लेके सी तक ये दिखेगा, ई से लेके सी तक 5x - 3। अब ये समीकरण आपको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समीकरण में ही बात है, और समीकरण का यूज करके आप तो बना ही सकते हैं। अब इसको करना होगा ऐसे गुना, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा गुना करिए, तो गुना करेंगे तो थोड़ा सा हम एक बार लिख लेते हैं, 4x - 3 इंटू 5x - 3 बराबर, इसको लिख लेते हैं 3x - 1 इंटू 8x - 7। ठीक है, अब हम इसको आराम से गुना करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो 5 चौका 20 x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 4 तिहाई 12x, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 15x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 3 तिहाई 9। राइट साइड उसी तरह से गुना करना होगा, 8 3 24 x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 7 तिया 21x, इसको गुना करेंगे तो माइनस 8x, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में 7 से तब प्लस में 7। ठीक है, गुना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव ध्यान से दिखेगा, तो ये 20x स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा 27x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 24x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में, ये भी जुड़ जाएगा तो 29x और प्लस में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत न होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा करते क्या है, सबको एक तरफ लाते हैं। तो ऐसा करिए, इधर 24x स्क्वायर प्लस में है, बड़ा वाला है, इसीलिए उधर ही ले चलते, इधर कुछ ना तो 0, सबको उधर ले चलते हैं। तो 24x स्क्वायर माइनस में 20x स्क्वायर, स्क्वायर वाला को एक साथ, और माइनस में 29x इधर है राइट साइड, माइनस 27 इधर आके प्लस 27x हो जाएगा, प्लस 7 इधर ही है, इसलिए प्लस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। सबको हम क्या किए, राइट साइड इसको भेज दिए, चिन्ह बदल दिए, जो इधर है प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर 0 छोड़ दीजिए, इसको घटाएंगे तो 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x और ये माइनस में 2। ठीक है, या इसी चीज़ को उलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके आप बटा में लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 2 को 0 के बटा में लिख दीजिए, तो इससे हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप फैक्टर अगर संभव है तो फैक्टर कर लीजिए, और नहीं तो आप ABCD निकाल के D निकाल के विवेचक निकाल के भी बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वाकई में 5 नंबर का प्रश्न लाइक था, क्योंकि समीकरण ही आपको टेढ़ा दे दिया है ताकि आप समय लगाए बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम इसको फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। तो फैक्टर तो हमें लगता है हो जाएगा, पहला में लास्ट में गुना तो -2x स्क्वायर लाना है, और -x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, माइनस में लाना है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक गो x में से 2 गो x अगर घटा ले तो -1 गो x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर भी आ जाएगा, और -1 10 के 10 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए तो x कॉमन, तो यहाँ पे 2x और प्लस 1 आएगा, क्योंकि गुना करके चेक करिए तो 2x स्क्वायर ये प्लस x आ जाएगा। ये दोनों में से क्या कॉमन, -1, तो ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। अब जब करिएगा तो इसे डायरेक्ट निकाल देते हैं, एक आएगा x बराबर -1/2, इससे निकालेंगे तो, और इससे निकालेंगे दूसरा ब्रैकेट से तो 1 आएगा, यानी कि x का मान आपको 2 नज़र आ रहा है।
एक -1/2 और 1। अब यहाँ पे एक हो सकता है कि एक संभव न हो। अब थोड़ा सा हम चेक करके देख लेते हैं कि संभव क्यों नहीं होगा और होगा तो कैसे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम माइनस रखते हैं तो एक आध गो में रख के चेक करते हैं। एक्स के मान माइनस में कितना आया है, -1/2। ठीक, जैसे यहाँ पर हम x के मान -1/2 और -3 है ना, इसमें हम रख रहे हैं तो ये -5/2 और -3 ये सारा निगेटिव है और कभी भी डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं आ सकता। इसीलिए आप लिखेंगे कि चूंकि x बराबर -1/2 जो है वह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस कभी हम माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए आप कौन संभव है, x का मान 1 जो है आपका संभव है। तो बस ये तो हो गया लास्ट में। अतः आप लिख दीजिएगा x का मान ही पूछ रहा था तो x का मान 1 और ये रहा आपका आंसर। अब आप 1 रख के आप इसको चेक कर भी कर सकते हैं कि आपका जो बनाया हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग दे के हम आपको बताते हैं कि अगर आप कैसे समझेंगे कि सही है। तो यहाँ 4x - 3 था, 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। 1 रखेंगे तो 8 में से 7 गया 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। देखिए 1/2 1/2 बराबर है, इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अब 28 नंबर जो आप लोगों का माध्य पूछ रहा है, और उम्मीद है आप इस माध्य का प्रश्न तो बना ही लिए होंगे। निम्नांकित बारंबारता वितरण सारणी का माध्य की गणना करें, जो कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। और बारंबारता देख सकते हैं 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है और 3 है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अच्छा से। देखिए तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है जो आप देख सकते हैं, इसमें हम मान रखते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका वर्ग अंतराल, एक बार लिख देते हैं, ये है वर्ग अंतराल, ये है आपका बारंबारता, ये है वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, और ये होता है f गुना x। ये बारंबारता को हम लोग f बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग अंतराल आप देख लीजिए कहाँ से है, 0 से स्टार्ट है। तो कलर थोड़ा करते हैं चेंज, इसमें मान रखेंगे ध्यान से। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। एक बार देख लीजिए क्या 140 तक ही है, हाँ 120 से लेके 140 तक है। ठीक है, और बारंबारता आप देख लीजिए 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। ठीक, तो ये तो दिया हुआ चीज़ था तो हम लोग लिख लिए हैं। अब हमें करना क्या होगा कि पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह ये माध्य ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, माध्य ज्ञात करें, यहाँ से हम लिख दिए हैं ताकि आप समझ पाए कि हम करेंगे क्या, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं 0 और 20 के बीच में जो संख्या होगा मध्य बिंदु, वही आपका वर्ग चिन्ह होता है। तो 0 और 20 तो 20 आएगा, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं 0 और 20 के बीच में 10 आता है। 20 और 40 के बीच में कौन आता है, तो 20 आप 2 तरीके से बना सकते हैं। 20 और 40 को जोड़ दीजिए तो 60, 60 में 2 से भाग दीजिए तो 30, तो 30 आपका बन जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 20 और 40 के बीच में 30 है, तो 40 और 50 के बीच में कौन है, सॉरी 40 और 60 के बीच में कौन है, 50, तो 50 डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। 60 और 80 के बीच में 70, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 90। 100 और 120 के बीच में आपका 110 आएगा, और 120 और 140 के बीच में हो जाएगा 130। ठीक है, या दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, सामने सामने थोड़ा सा गुना करना होगा, जो कि मेहनत। 6 दहाई 60, ये 8 3 24 यानी 240, ये 10 5 50 यानी कि 500, ये 12 7 84 यानी कि 840, ये 9 6 54 यानी कि आपका 540, 11 5 55 हो जाएगा मतलब 550, और 13 39 मतलब 390। ठीक है, और अब आपको करना क्या होगा, इस सबको जोड़ देना होगा। एक बार इधर इसको जोड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fx, और बारंबारता, ये जो बारंबारता आप देख रहे हैं इसको जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा f। इसको थोड़ा जोड़िए, 8 6 14, 14 और हमें लगता है 14 और ये 6 जोड़ते हैं तो 20,
20 10 30, 30 और 12 हो जाएगा 42, 42 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 8, 42 और 50, यानी टोटल कितना आएगा 50 आएगा। अब इधर जोड़िए तो इधर जोड़ेंगे तो 0 और इधर 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 9, 23 9 हो जाएगा आपका 23 और 9 हो जाएगा 32, ठीक है। और 32 अगर आया है तो 32 के तो 2 ही लिखना होगा, हासिल में 3, ठीक। 3 हासिल है तो यहाँ से जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 10, 18, 18 और 5 23, 5 28, 3 30, यानी कि पक्का पक्की आ जाएगा 3020, मतलब 3020, ठीक। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कितना आएगा ये एक बार फिर से देख लेते हैं, 3020 और बटा में एफ एक्स के मान 50 है तो 50, ये 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं 302 बटा 5। अब दूसरे गुना ही कर दीजिए, सबसे सिंपल रहेगा, भाग देने से अच्छा है कि ये हो जाएगा 604 बटा में 10, यानी कि 60.4 लगभग आपका ये पक्का पक्की आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे इसका जोड़ जो है ये 3020 न बल्कि 3120 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर से इसको जोड़ लीजिए, इसको हटाइए, क्योंकि आंसर तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन एक जोड़ जो है आपका ये मिस्टेक है, इसको गुना करते हैं तो ये आएगा 3120, जो कि आप लोग सही सोच रहे थे। तो 3120 आप यहाँ पे लिखिएगा, ये थोड़ा हटा देते हैं, इसको हटाइए, 3120, ठीक है। 3020 ना बल्कि 3120 आएगा, तो 3120 और बटा में आपके पास 50 रहेगा, काट दीजिए, या 2 से गुना करके भी आप कर सकते थे। तो 312 बटे 5 है, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 312 दूना हो जाएगा 624 और बटा में आपका 10 रहेगा, यानी कि 62.4 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे जोड़ जरूर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो इस तरह से आपका आंसर 62.4 अगर आया है तो इसका मतलब आपका सही था। तो ये था आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें एक जो है क्वेश्चन हम आपको छोड़ दिए इसमें, थेल्स थ्योरम, जो कि हम एक अलग से वीडियो उसका प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर उसको शामिल करते तो हमें लगता है कुछ और ही ज़्यादा लेट हो जाता, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और उस वाले क्वेश्चन को हम स्पेशल एक वीडियो में बनाकर आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आपका कितना सही है अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।